अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ हम चैप्टर कर रहे हैं एक्सपोनेंट और आज हम देखेंगे पावर लॉ। अब देखिए, अगर सपोज आपके पास है सपोज 5 क्यूब टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे अगर आप करेंगे तो सिंपल किस तरह करेंगे, यानी 5 क्यूब 2 टाइम कर देंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसे मजीद अगर आप करेंगे आगे तो क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 3 हो जाएगी। यानी क्या आंसर आ गया आपका इसका, 5⁻⁶, ठीक है। और अगर आप इस तरह देखें इसे तो 5 क्यूब स्क्वायर, और अगर हम इसे इस तरह कर लें 5 और जो दोनों पावर है वो आपस में हो जाए मल्टीप्लाई, तो देखिए तब भी आंसर आपके पास सेम यही आएगा, 5⁻⁶। इसी तरह सपोज आपके पास फ्रैक्शन में है, अगर सपोज आपके पास है 1/2 और ये पावर है आपकी इसके ऊपर 3 और उसके बाद मजीद इस पर पावर है आपके पास 4। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 टू द पावर 3, यानी 1 2 3 4 टाइम है ना, तो आपने इसे 4 टाइम कर दिया। और अब अगर इसे आप मजीद करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और इसको देखें तो आप क्या होगा, यही होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब जरा मैं छोटी राइटिंग में लिख रही हूं ताकि ये क्या पूरा आ जाए, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। और उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें और अगर हम ये इसके ब्रैकेट हटाते हैं, अब मैं स्टेप ये वाला ब्रैकेट हटाने वाला भी स्टेप यहीं पे कर लेती हूँ क्योंकि फिर आगे जगह नहीं है। सपोज हमने ये अब नेक्स्ट स्टेप इसका किया है ये, ठीक है। डस्टर से अगर मैं करती तो डस्टर से नंबर भी वो हो जाते। अब अगर आप गौर करें तो अब क्या पावर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पावर क्या आ गई इसकी 1/2 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। और अगर आप इस लॉ के तहत करें तो देखिए 4 3 टाइम्स, अब मैं इसको लॉ के तहत जो है ना वो इधर ही कर देती हूँ, यहीं पे आगे कर देती हूँ, यानी 1/2 क्यूब और ये टू द पावर 4। अगर आप देखें तो लॉ हमारे पास क्या है, बेस है ये आपका, और पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 मल्टीप्लाई 4। तो अगर आप इस तरह देखें तो इस तरह भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये देखिए सेम है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, ये अब हमारा एक पावर लॉ है। अब वो आपको मैं बताती हूँ वो क्या है लॉ। वो लॉ है आपके पास, अगर सपोज बेस आपका a है, ठीक है, और इसकी पावर है m, ठीक है, और मजीद इसकी पावर है n, तो लॉ आपका क्या है कि पावर क्या हो जाएगी, m मल्टीप्लाई n, ये हो जाएगी, ठीक है। ये लॉ है हमारे पास पावर लॉ। यानी सिंपल आप ये बात याद रखिए कि अगर कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, उसमें फ्रैक्शन भी आ जाता है और उसमें तमाम इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ए का मतलब क्या हुआ, आप पता है आपको, लिटरल है ये।
यानी फार्मूले के लिए हम ले रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो a यानी कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसकी कोई भी पावर है और फिर मजीद मल्टीप्लाई होकर मजीद पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी दोनों वो पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिंपल, ये बात याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हम देख लेते हैं। अच्छा, अब जो और चीज देख लेते हैं वो मैं इसको, ये लॉ को तो यहां से नहीं इरेज कर रही, अब मैं आपको यहां करके बता देती हूँ। इधर सपोज आपके पास लिखा है 2/2, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2। क्या आंसर आ गया इसका आपके पास, 1, है ना। और अगर सपोज आप ये कहें कि इसे 2/2 को हम उस लॉ के तहत करें, किस लॉ के तहत, जो अभी हमने पीछे आपका कोशेंट लॉ पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा उसमें 2, और देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 - 1 हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये हमने उसमें लॉ पढ़ा है, ठीक है, कोशेंट लॉ हमने पढ़ा है। तो यानी इसका मतलब हुआ, इसका जवाब क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2⁻0। 1 में से 1 जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2⁻0 इज इक्वल टू 1। कैसे, देखिए हमारे पास एक लॉ है कि a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c। a इज इक्वल टू b यानी a और b अगर बराबर हैं आपस में, अगर आपस में इक्वल है a और b, ठीक है। और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि b इक्वल है c के, तो इसका मतलब हुआ a और c भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a और c भी बराबर होगा। अब अगर आप यहां इसमें देखें, देखिए इसका आंसर आपके पास आया 1 और इसका आंसर आपके पास आया 2⁻0। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इससे लॉ हमारे पास क्या बना, क्या पॉइंट मिला इससे हमें, अगर सपोज कोई भी रेशनल नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 है। बस आप सिंपल बात याद रखें कि कोई भी रेशनल नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 है, ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज कर लेते हैं हम। अगर देखिए आपके पास लिखा है 1/7 तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर भी जो है 7 की पावर 0 है। कैसे 0 है, अभी मैंने आपको बताया है करके कि कब 0 होती है, तो यानी 7 रेज़ टू द पावर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, ठीक है। तो यानी इसकी शक्ल कुछ यूं हो गई है। अब लेकिन वो जो कोशेंट लॉ है आपका, वो क्या है, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a रेज़ टू द पावर m - n, अगर इस लॉ को हम इस पर लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 7 0 - 3, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 3, ठीक है। यानी इससे हमारे पास रूल क्या बना, इससे अब हमारे पास रूल क्या बना, हमारे पास रूल बना कि अगर सपोज कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव में है, उसकी पावर किस में, नेगेटिव, यानी कोई भी नेचुरल नंबर पावर है, तो अब उसका आंसर क्या होगा, वो कैसे सॉल्व होगी, वो कि 1 देखिए क्या हो जाएगी, वो 1/a रेज़ टू दी पावर n, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। सिर्फ सिंपल आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर जो है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होगी, तो अगर वो न्यूमरेटर है तो उसे डिनोमिनेटर बना देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है यानी डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव है तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल आप ये रूल याद रखें कि कोई भी रेशनल नंबर है आपके पास, अगर वो डिनोमिनेटर है तो उसकी जो भी पावर है, अगर उसकी पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को उसे बनाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर इसी तरीके से कोई न्यूमरेटर है और उसकी पावर पॉजिटिव है तो अगर उसे डिनोमिनेटर बनाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई डिनोमिनेटर है और उसकी पावर नेगेटिव है तो अगर उसे न्यूमरेटर बनाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर कोई न्यूमरेटर है और उसकी
पावर जो है वो नेगेटिव है, तो अगर उसे डिनोमिनेटर बनाएंगे, उसे नीचे ले जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल इस तरह इसको याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज जो आपको बतानी है, यानी कि ये पावर के आपके पास 3 जो है ये आपके रूल है। एक और चीज आपको क्या बतानी थी, और वो ये बतानी थी आपको कि अगर कोई भी पावर इवन नंबर हो, अगर कोई भी पावर इवन नंबर हो तो उसका एंड रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। जैसे सपोज आपके पास है -8 क्यूब, या आपके पास है -2 और 4। अब देखिए आप, ये क्या है, 4 इवन नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो यानी इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। यानी कि इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव ही होगा। 8 को 3 टाइम दीजिए, क्या होगा, -8 मल्टीप्लाई -8 कैसे होगा वो मैं बता रही हूँ आपको, -8, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, माइनस को माइनस से आप देंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, प्लस, और जब इस प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, यानी इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, माइनस। और 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को 8 से करेंगे तो क्या होगा, 512, ठीक है। यानी आपने देखा कि यहाँ ऑड नंबर था, तो जब यहाँ ऑड नंबर था तो आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। इसी तरीके से अगर यहाँ देखिए आप तो ये होगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो अब आप देखिए जब ये इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और जब प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, और माइनस को जब प्लस माइनस से करेंगे तो प्लस, यानी इसका मतलब है 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16। देखिए प्लस का 16 आया अब आपके पास, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर जो है आपके पास वो क्या होगी, अगर ऑड नंबर होगी तो हमेशा एंड रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव लगा हुआ है, अगर वहां माइनस का साइन लगा हुआ है, और इसी तरीके से अगर कोई भी आपके पास रेशनल नंबर हो और उसकी पावर जो है आपके पास इवन नंबर हो, अगर उसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो एंड रिजल्ट में उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा एक और बात सुन लीजिए कि 0 को इवन नंबर माना जाता है। अगर आप यहाँ पेज नंबर 72 पर देखिए तो पूरी नीचे ये टेबल आपको देके समझाया हुआ। अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि पावर अगर हमारे पास ऑड नंबर में होगी तो एंड रिजल्ट, अगर नेगेटिव नंबर चल रहे हैं तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर पावर जो है वो इवन नंबर होगी तो एंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब देखिए, अब आपने एक्सरसाइज करनी है 4.4 और 4.5। 4.5 में ये जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ये मैं आपको एक करके फिर बताती हूँ। अब देखिए आपके पास मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से भी एक ले लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझ आ जाए पूरा अच्छी तरह। अब देखिए यहाँ बेस सेम है आपके पास, है ना, 7/8 7/8, कौन सा, क्वोशंट लॉ लगेगा यहाँ पे, यानी 7/8 और क्या हो जाएगा ये 6 - 4। याद आया क्वोशंट लॉ, क्या था हमारे पास, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n, और जब उसको हम करते थे तो क्या हो जाता था, वो इज इक्वल टू है a रेज़ टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो यानी ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 7/8 और क्या आ जाएगा ये 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 8/7 स्क्वायर। अब आप यहां देखें, यहां पावर सेम है तो फिर उसका रूल हमारे पास क्या था, सिंपल, हम 7/8 मल्टीप्लाई 8/7 दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो सेम है, लिहाजा ये पावर इस तरह लग जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो 8 8 से कैंसिल हो गया, 7 7 से कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, नीचे नहीं लिख रही क्योंकि नीचे फिर नजर नहीं आएगा आपको, तो यानी 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसको देख लेते हैं हम
तो अब ये क्या होगा, अब देखिए इसमें पहले से इज इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए इसके हर स्टेप पे और लगेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही आपके पास क्वोशंट लॉ लगेगा, क्योंकि आपके देखें बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 11/9, और ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और 11/9, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 बचे, ये आपके पास 2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 11/9 2x। ये हमारे पास जो है, अब देखिए अगर बेस सेम है, इज इक्वल टू बीच में है और बेस सेम है, यानी अगर बेस इक्वल है तो हर हाल में उनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। इसी तरह अगर पावर्स इक्वल हैं, कहीं पर पावर्स अगर इक्वल हैं तो उनकी बेस भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है जब हमारे पास बेस इक्वल है, यानी ये भी 11/9 ये भी 11/9, तो इसका मतलब है पावर्स इनकी इक्वल होंगी। तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 2। ये इसी अंदाज से हमने लिखा है, अब इसे आप इंग्लिश की साइड से लिख लीजिए, 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/2, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इस तरह करना है। अब क्लास 7 आपने पूरी 4.4, 4.5 और रिव्यू एक्सरसाइज 4 ये आपने पूरी करनी है। और देखिए ये एंड में आपके यहाँ लॉज दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप उसे अच्छी तरह रिपीट कर सकते हैं। क्लास 7 अब ये आपने काम सारा कंप्लीट करके और अपना चेक करवाना है। पिछली दफ़ा अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो आप लोगों को काम जो आप करके लेके आए थे उस पर मार्क्स मिले थे, उससे हमने आपका पीरियोडिकल रिजल्ट तैयार किया था। अब जो थर्ड पीरियोडिकल का रिजल्ट है उसमें भी ये जो 1 मंथ का ये कोर्स है तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब उस वक्त हमने रियायत बरती, पेपर लेने में भी हमने रियायत की आपके साथ, वो इस वजह से कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इस तरह स्कूल बंद हुए। हमारी अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है, तो इसलिए हमने पेपर भी हल्के लिए, यानी कम सिलेबस से लिए पेपर। और प्लस ये भी हुआ कि जब आप आए और आपने काम नहीं किया हुआ था तो आपको टाइम देके यहाँ काम भी करवाया गया और फिर भी नंबर उस पर दिए गए। लेकिन अगर अब आप काम जमा नहीं करवाएंगे तो आपके नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जब भी आप चेक करवाएंगे आपको नंबर तो 0 ही मिलेंगे, जिससे आपको पता है कि आपका पीरियोडिकल का रिजल्ट खराब हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ जो एनुअल रिजल्ट बनता है वो पीरियोडिकल का प्लस होके बनता है, तो आपका टोटल रिजल्ट यानी एनुअल का रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा। लिहाजा अपना काम आप वक्त पर जो है वो स्कूल में सबमिट करवाइए। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि ये वाला एक्सपोनेंट का चैप्टर आपका एनुअल पेपर्स में आएगा, ये एनुअल के सिलेबस में शामिल है, ठीक है। अब आपने खुद एहतियात करनी है। तमाम सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए स्कूल में यही रखा गया है कि बच्चे अगर जमा करवाएंगे वक्त पे तो उन्हें नंबर मिलेंगे, वरना चेक तो कर दिया जाएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।